मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 18 सितंबर 2020। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दो दिन के करंट अफेयर। ठीक है, 17-18 सितंबर के करंट अफेयर्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने 16 तारीख के वीडियो में पूछा था। ठीक, जो 16 सितंबर करंट अफेयर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पहले बताना था। तो ये पूछा था हमने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग मध्य प्रदेश के स्थान कौन सा है। देखिए आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आंसर मिलेगा चौथा स्थान। ठीक है, यानी कि विकल्प आपका तीसरा सही है। प्रथम स्थान पे कौन था इसमें, आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे पे मिलेगा आपको तेलंगाना। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो पेटीएम फर्स्ट जो ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट है आपकी, या उसके पहला आपको जो बताना ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो किसको नियुक्त किया है, तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये आप देखते थे पेटीएम फर्स्ट गेम्स। ठीक, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पे बात आती है पेटीएम की। ठीक, पेटीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये कहाँ पे आपका, ये मिलता है आपको नोएडा में। और इसके फाउंडर या संस्थापक की बात करें, ये कौन थे संस्थापक, तो ये इसके हैं विजय शेखर शर्मा। ठीक, विजय शेखर शर्मा ये इसके फाउंडर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें, पेटीएम की स्थापना का वर्ष है 2010। ठीक है, तो इसके फाउंडर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के बारे में कुछ जानकारी थी। अब देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रतिनिधिमंडल की वर्चुअल बैठक आयोजित की। ठीक, आपको बताना किसके साथ रक्षा प्रतिनिधिमंडल की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। तो ये किस देश के साथ आयोजित की भारत ने, ये की आपकी अमेरिका के साथ। अमेरिका की बात आती है तो ये देख लेते हैं, ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, पूरा महाद्वीप। और इसमें आता अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और बाकी कुछ देश आते हैं। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं आज अमेरिका की। तो ये कुछ है अमेरिका। ठीक, ये हिस्सा है अमेरिका का, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। तो ये उसका हिस्सा है। और यहाँ पे कुछ इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये अमेरिका के बारे में था कुछ। ये क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये पूरा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके बारे में कुछ जानकारी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपको बताना है क्या थे, तो ये थे क्रिकेटर। और ये कहाँ किस राज्य से संबंधित थे, तो ये थे महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं आप, सदाशिव पाटिल जी। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक बहुत चर्चित दिवस है, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 16 सितंबर को। जो ओजोन संरक्षण दिवस है, ओजोन क्षरण के लेकर जागरूकता फैलाना और उसके संरक्षण के समाधान ढूंढने को लेकर इस दिवस के हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो लेयर है या ओजोन परत है, वो क्या करती है, तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है। तो ये किसका काम है, ओजोन क्षरण, ओजोन का। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपका, 16 सितंबर। ये देख सकते हैं ओजोन, इसको कहते हैं विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्राहम समझौते की मध्यस्थता किसने की। इसको अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक, अब्राहम अकॉर्ड इंग्लिश में हम बोले तो अब्राहम अकॉर्ड। ठीक, इसकी मध्यस्थता एक तरीके से किसने की आपको बताना है। तो ये की आपको डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ठीक, अभी अब्राहम समझौता पूरा क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी 3 देशों के बीच का समझौता है मुख्य रूप से। इसमें एक है आपका इज़राइल, ठीक, और इसके अलावा है यहाँ पे बहरीन, एक देश है। ठीक, बहरीन, और तीसरा देश में इसमें आता है आपका यूएई। तो ये है इसका किस क्षेत्र में, तो ये शांति समझौता है। ठीक, शांति समझौता 3 देशों के बीच की बात है। ठीक है, याद रखेंगे इस देश को हम। बढ़ते हैं आगे देखते हैं, वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक। इसमें भारत के स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। जो वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक की रिपोर्ट आती है, उसमें बताना आपको भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका 116। और इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे, तो पूरे जो देश शामिल थे वो 174 देशों में से भारत की रैंकिंग है 116वीं। ठीक,
और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक। और इसमें जो आयाम होते हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट में जो अंक अर्जित किए जाते हैं वो आयाम कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है स्वास्थ्य, ठीक। उसके अलावा जीवन प्रत्याशा या कितने वर्ष तक एवरेज लोग या औसत लोग जीवित रहते हैं, जीवन काल होता है उसको जीवन प्रत्याशा बोला जाता है। जो तीसरा है इसमें आपका शिक्षा और चौथा है कुपोषण। तो इन 4 आयामों के आधार पर ये रिपोर्ट हर वर्ष हर देश के लिए जारी की जाती है कि इन चारों की स्थिति उस संबंधित देश में क्या है, ठीक। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 116वीं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक। अब ये वर्ल्ड बैंक के बारे में है तो वर्ल्ड बैंक हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये जो अमेरिका की राजधानी भी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक। ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी, यानी कि प्रमुख कौन है? तो ये है आपके डेविड मालपास, ठीक। ये इसके कौन है? प्रमुख है अभी, मालपास। और इसके फाउंडर की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की, फाउंडेड इसको हम कब से मानते, ये है आपका जुलाई 1944 का। और इसमें जो कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज या संबंधित देश, सदस्य देश सॉरी, तो ये है आपके 189 यानी कि 189 इसके अभी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक। तो ये तो था वर्ल्ड बैंक और उसके बारे में जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसके संबंध में। विकल्प के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है किस समूह के द्वारा भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, ठीक। तो ये आपको बताना है। तो हाल ही में इसकी नीलामी हुई थी जो उसमें किस देश को, किस समूह को ये संसद भवन बनाने का वो मिला है। तो ये मिला आपका टाटा समूह को। तो टाटा समूह बनाएगा भारत का जो नया संसद सदन होगा, उसकी इमारत बनाने का काम किसको मिला है? तो ये मिला है आपके टाटा समूह को, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट रखी गई, लागत कितनी है, वो लगभग रखी गई 861.90 करोड़ रुपए। इतनी लागत से बनकर लगभग नया संसद भवन बनकर तैयार होने वाला है। और इसको बनाएगा कौन? टाटा ग्रुप, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि तहेको है ये, तहेको कोनिशी को किस देश का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है, ठीक। तो कंट्री डायरेक्टर आपको बताना है। तो ये कौन बने हैं, किस देश के हैं? यानी कि भारत, ये हमारे देश के बने हैं। ये देख सकते हैं, ये है आपके तहेको कोनिशी और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आती है तो हम उसके बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो ये मिलता है आपको मनीला। और ये किस देश की राजधानी? फिलीपींस, ठीक, फिलीपींस, ये फिलीपींस की राजधानी है। प्रेसिडेंट या प्रमुख कौन है इसके? प्रेसिडेंट या इसके अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं, तो ये है अभी माशा माशा, ये पूरा इसका इस तरीके से होगा कुछ, मासात सुगु। और इसके आसाकावा, ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब सा नाम है, पर ये नाम है इनका जो इसके प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी आपकी 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने? मेंबर कंट्रीज़, सदस्य देश जिसको हम कहते हैं, तो वो है आपके 68 एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 27वीं एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसके प्रतिनिधित्व किया आपका वी मुरलीधरन जी ने। ये देख सकते हैं, ये आपने वी मुरलीधरन जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका आयोजन किया गया था, 27वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, ठीक। अब ये देख सकते हैं आप, ये कुछ हैं आपके एशियन कंट्रीज़ जिनमें वियतनाम है, आपका कंबोडिया है, इंडोनेशिया है और बहुत अलग अलग, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे कुछ देश इसमें शामिल है, ठीक। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया इस कॉन्फ्रेंस में वो किसने किया? वी मुरलीधरन जी ने। तो ये आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिल्सा मछली को किस देश से भारत में आयात किया जा रहा है? यह इस पर समझौता हुआ है। हिल्सा मछली, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, हिल्सा मछली, तो ये किस देश की हिल्सा मछली है?
तो ये है आपकी बांग्लादेश की, विकल्प यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश की। अब यहाँ मैप में कुछ ये है आपकी हिल्सा मछली, कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, और ये फिजिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ भारतीय क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? राजधानी आपकी ढाका, इसको कैपिटल हम कहते हैं, कैपिटल यानी कि राजधानी इसकी ढाका है। और जो प्रधानमंत्री है वो कौन है अभी? तो वो है अभी आपकी शेख हसीना जी। ठीक, ये यहाँ की प्रधानमंत्री है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो भारत के कितने राज्यों से लगती है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो ये कुछ है यहाँ तक, ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं, तो ये लगती है पूरी आपकी पश्चिम बंगाल से, यहाँ तक का जो हिस्सा ये पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल से किलोमीटर की बात करें तो ये लगती है कुछ 2216 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये असम वाला क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं। और असम से ये कितना लगती है ये हम देख लेते हैं। असम राज्य से ये लगती है 263 किलोमीटर के लगभग। ठीक, असम से 263 किलोमीटर हो गया। फिर ये यहाँ से पूरा मेघालय लगता है आपका। ठीक, ये मेघालय वाला रीजन है। तो मेघालय से कितनी लगती है, मेघालय का देख लेते हो। मेघालय इससे लगती है आपकी 443 किलोमीटर। ठीक, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा है त्रिपुरा राज्य, ये कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है पूरा आपका त्रिपुरा राज्य, ये वाला जो हिस्सा। अब त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से किससे घिरा है आपका? बांग्लादेश से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कितनी लगती है? त्रिपुरा लगता है आपका 856 किलोमीटर। ठीक, 856 किलोमीटर। और आखिरी में ये वाला हिस्सा लगता है आपका मिज़ोरम का। और मिज़ोरम कितना लगता है इसमें? 318 किलोमीटर। तो 318 किलोमीटर क्या लगता है आपका? मिज़ोरम। तो इस तरीके से टोटल जो राज्य हैं वो कितने हो गए आपके? 5 राज्य। ठीक, जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। और कुल दूरी कितनी होगी किलोमीटर में? तो ये हो जाती है आपकी लगभग 496 किलोमीटर। ठीक, 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक, ये बांग्लादेश के बारे में कुछ था। और अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा? कि पिगरी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हमने पहले पूछा है आपसे किसी वीडियो में, बताया इसके बारे में डिटेल में। तो आपको बताना पिगरी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। चलिए, ये तो 17 और 18 तारीख के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक, आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।